नमस्कार, सिटी पोस्ट लाइव में आपका स्वागत है। मैं हूं श्रीकांत प्रत्युष और मेरे साथ हैं एलजेपी पारस के सुप्रीमो पशुपति पारस जी। उनसे बात करेंगे कि चुनाव की तैयारी कैसी चल रही है। पारस जी, आप खगड़िया में गए थे, कैसी चुनाव की तैयारी चल रही है? देखिए, हम तो विगत 3 महीनों से संभवतः बिहार के सभी डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर में हम लोग गए हैं। लगभग 28 जिला गए हैं, बराबर 2 महीना 1 महीना घूमते रहे हैं। असलियत यदि बात हमसे पूछिएगा तो बिहार में जो हमारे समर्थक लोग हैं, खास के दलित है, मुस्लिम है, महादलित है, अति पिछड़ी जाति के लोग हैं, पिछड़ी जाति के लोग हैं, ये सभी के सभी लोग एनडीए गठबंधन से नाखुश और ख़ास करके नीतीश कुमार जी से नाखुश हैं। उसका एक कारण है कि बिहार में 20 वर्षों से एक व्यक्ति और एक पार्टी की सरकार है। अब 20 वर्षों में बिहार का विकास नहीं हुआ। खास करके आप देखिए कि इतना बड़ा स्टेट है, कोई कल कारखाना, कोई बड़ी चीज़ नहीं मिला बिहार में। और सबसे खराब स्थिति बिहार में है लॉ एंड ऑर्डर। विगत 6 महीनों से आपने देखा होगा कि चाहे वो बिजनेसमैन हो, चाहे वकालत हो, प्रोफेसर हो, इंजीनियर हो, ठेकेदार हो, सभी की हत्याएं हो रही है निर्मम ढंग से। और दलित समाज के लोगों की हत्या हो रही है। अभी अब रिसेंटली नालंदा में हुआ, जहाँ उनका गिरिडीह जिला है, वहाँ 2 दलित परिवार के लोगों को दिन में 12 बजे दिन में गोली मार दिया, उसकी हत्या हो गई। और घटनास्थल पर सबसे बड़ा दुर्भाग्य की बात यह है कि वो क्षेत्र का जो विधायक हैं वो बिहार सरकार के मंत्री हैं, लेकिन आज तक वो घटनास्थल पर नहीं गए और उल्टे वो मृतक के तरफ से पैरवी कर रहे हैं। तो ये तो बिहार की दुर्भाग्य है। औरंगाबाद की घटना ले लीजिए, कुढ़नी की घटना ले लीजिए, अधिकांशतः कोई जात धर्म के लोग इसमें अछूता नहीं है। विपक्ष जो सत्ताधारी दल है वो तो ये भी आरोप लगा रहा है कि जो अपराध कर रहे हैं अपराधी, वो विपक्ष से जुड़े हुए हैं। कोई तेजस्वी का आदमी है, कोई पशुपति पारस जी का आदमी है। अरे भाई, विपक्ष से जुड़े तो आप उसको पकड़ के हाजत बंद करो। कानून है ना आपके पास में, आपके पास प्रशासन है ना। यदि आपको लगता है कि अमुक आदमी दोषी है तो आप उसको पकड़ के बंद करिए, उसको सजा दीजिए। इसमें क्या रोकता है आपको? पारस हॉस्पिटल में जो शूट आउट हुआ उसमें से 3 तो आप ही का आदमी था पार्टी का। मेरा कोई आदमी नहीं था। किसी के साथ कोई फ़ोटो खिंचा लेता है इसका मतलब ये नहीं है मेरा कोई आदमी नहीं था। ये सब बात चर्चा की बात नहीं है। वो आप पहचानते भी नहीं थे उन लोग? मैं किसी को नहीं जानता हूँ, न पहचानता हूँ। ये सब गलत मन गठन बात है, ये सब गलत है। फोटो खिंचा के फायदा उठा रहा था। अरे आया होगा, वो बड़े साहब का पुण्यतिथि था, जन्मतिथि था, उस दिन आया होगा, खिंचाया होगा। फोटो तो नेता के साथ कोई खिंचा सकता है। कोई भी बहुत है, प्रधानमंत्री के साथ फ़ोटो खिंचाता है लोग, सब मुख्यमंत्री के साथ फ़ोटो खिंचाता है। इसका मतलब ये थोड़ा हुआ कि कोई राजनीतिक दल का संरक्षण है। नहीं, वो सब कुछ नहीं है। आप चाहेंगे कड़ी कार्रवाई हो उनके खिलाफ? हम तो चाहिए, हम तो कहते हैं बिहार में जहाँ भी लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति खराब है, जो भी घटना घटती है उसको बिहार सरकार ईमानदारी से उस पर कार्रवाई करे। लेकिन कार्रवाई नहीं हो रही। अब क्या हो रहा है तो अब रिजल्ट से नहीं पता चलेगा। चिराग पासवान ने अपराध को लेकर हमला बोला सरकार पर, लेकिन ये भी कह दिया कि विपक्ष करवा रहा है सब। देखिए, रोने का बहाना चाहिए। विपक्ष करवा रहा है तो आपका प्रशासन क्या कर रहा है? आप उस दल के सहयोगी दल हैं, आपके समर्थन से केंद्र में सरकार है, बिहार में आपका समर्थन है। तो जो लोग क्राइम करता है, क्राइम करने वाले को आप तरजीह दे रहे हैं, इसका मतलब? वो तो कह रहे हैं कि इस सरकार को समर्थन देकर दुख हो रहा है। नहीं, हंसना और गाल फुलाना एक साथ नहीं चलता है। यदि दुख हो रहा है तो समर्थन वापस ले लीजिए। जब इतना कष्ट है आपको तो समर्थन वापस ले लीजिए। इतना दम है? अब तो आप उनसे पूछिए। अभी उनकी पार्टी के 50 से ज़्यादा कार्यकर्ताओं ने, नेताओं ने दल छोड़ दिया खगड़िया में। हमारा घर खगड़िया है, उनका भी घर खगड़िया है, गिरिडीह जिला हम लोग का है। खगड़िया से उनके सांसद भी हैं, राजेश वर्मा जी भी हैं। और उनके व्यवहार से, इन लोगों के व्यवहार से पूरी कमेटी, बिहार खगड़िया की पूरी कमेटी, जिलाध्यक्ष से लेके और पंचायत अध्यक्ष तक सभी लोगों ने सामूहिक रूप से इस्तीफा दे दिया। सब लोग, खबर है कि आपके यहाँ आ रहे हैं। आएंगे लोग, दखल जगह आएंगे तो हम स्वागत करेंगे। वैसे तो फिर आप पार्टी के सब पुराने नाराज लोग सब आप ही के पास आ जाएंगे।
अब जब मान लीजिए कोई मेरे दरवाजे पर आएगा तो मेरे यहाँ से कोई निराश तो लौटता नहीं है। एक बात आप जान लीजिए श्रीकांत जी कि राजनीति करने वाला व्यक्ति कोई साधु का जमात नहीं होता है। और सभी दल और सभी लोग चाहते हैं कि हमारे दल में अधिक से अधिक अच्छे से अच्छे लोगों मजबूत लोग आएँ और पार्टी उससे मजबूत हो। तो उसमें मैं भी चाहूँगा कि जो लोग उधर से जिसको सम्मान नहीं मिलता मेरे यहाँ आएगा तो मेरे यहाँ सम्मान मिलेगा उसको। सबसे बड़ी चुनौती तो आप ही हो जाएंगे चिराग के लिए। मेरा कोई चुनौती नहीं है। देखिए हम अपना काम करते हैं, चिराग अपना काम करता है, उसकी चर्चा नहीं करिए तो बेसी अच्छा है। कब तक सीट फाइनल हो जाएगा महागठबंधन? जब सब लोगों का होगा तो मेरा भी हो जाएगा। अभी हुआ कहाँ है किसी का जी? सबने मांग रख दी, सूची दे दी है। मांग रखी है अलग बात है। अभी सूची आप दे दी है। अब एनडीए गठबंधन का भी हुआ नहीं है, आरजेडी महागठबंधन का हुआ नहीं है। तो जब गठबंधन होगा तेजस्वी जी ने तो का बयान आया कि 15 अगस्त तक जो भी होना होगा 15 अगस्त तक सीट शेयरिंग हो जाएगा। सबने सूची दे दी है, आपने दी है कि नहीं? हम भी देंगे, अभी दिए नहीं है, हम भी देंगे सूची। कितनी सीटों की मांग है? ये मेरा कोई डिमांड नहीं है। देखिए जो जिताऊ उम्मीदवार होगा, सरकार बनानी है तो सरकार बनाने के लिए आपको कहीं न कहीं नियम कानून को भी देखना पड़ेगा। और जो जिताऊ, मैं तो कहूँगा कि जो जिताऊ उम्मीदवार है, जो पार्टी के अच्छा वर्कर है और पार्टी की सेवा किया है, वैसे व्यक्ति का मैं नाम दूंगा। और मेरा प्रयास रहेगा कोई से जो जिताऊ उम्मीदवार है उसको महागठबंधन के तरफ से सीट मिले। तेजस्वी सीएम बनने वाले हैं आपको लग रहा है? अब इसमें कोई आपको शंका है क्या? आपको शंका है? आप ही लोगों ने जो सर्वे कराते हैं तो प्रेस का जो सर्वे है उसमें सभी सर्वे में उन्हीं का नाम आ रहा है, इसलिए इसमें कोई फकर बट नहीं है। कोई नीतीश कुमार की छुट्टी? अब किसकी छुट्टी होगी नहीं होगी मैं नहीं जानता हूँ कि तेजस्वी जी मुख्यमंत्री बनेंगे बिहार का, मैं इतना जानता हूँ। चलिए, तो पशुपति पारस जी ने घोषणा कर दी है कि तेजस्वी यादव को सीएम बनने से कोई रोक नहीं सकता है। और सबसे बड़ी बात है राहत की कि जो एलजेपी से नाराज नेता और कार्यकर्ता हैं अब पशुपति पारस की तरफ देखने लगे हैं। 29 तारीख को एलजेपी रामविलास गुट के सैकड़ों कार्यकर्ता और नेता एलजेपी पारस गुट में शामिल होने वाले हैं।